पावन चिंतन धारा आश्रम के संस्थापक और राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी का संदेश इस जघन्य हत्याकांड की हर ओर से बर्दाश्त न होनी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से क्षुब्ध पावन चिंतन धारा आश्रम के संस्थापक और राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी ने देशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि पहलगाम में हुए 27 लोगों की जघन्य हत्याकांड की मैं भरसक निंदा करता हूँ। प्रभु उन्हें अपनी शरण में ले, उनके परिवारों को शक्ति दे और जो घायल हो गए हैं उन्हें शीघ्र ही स्वस्थ करे। पहले मुर्शिदाबाद और अब कश्मीर ने ये दिखा दिया है कि हिंदू कितना कमजोर है और अपने ही घर में किस तरह से सिमटा हुआ है। ये मिलिटेंट्स या तो पाकिस्तान से आए थे या फिर यहीं पर हमारे समाज में घुल मिलकर स्लीपर सेल की तरह रह रहे थे। दोनों ही स्थितियां बहुत चिंताजनक है कि हम उनका पता नहीं लगा पाए। कश्मीर के हालात सुधारने शुरू हुए ही थे कि इतना जघन्य हत्याकांड हुआ। इससे आतंकवादियों की तैयारियों का पता चलता है। इस अवसर पर मैं हर उस व्यक्ति के दावों की निंदा करना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है या ये कहते हैं मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बस मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों को बोलने से लोग उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसे लोगों की जय जयकार हो जाती है। लेकिन जरा आप सोच के देखिए, क्या आप रामनवमी का जुलूस निकाल सकते हैं बिना पुलिस की सहायता के? सोच के देखिए, क्या आप कहीं भी पंडाल लगा सकते हैं? आपको अपनी रामायण यात्रा निकालने के लिए भी परमिशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। संविधान के अनुसार सब बराबर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि तुष्टीकरण क्यों? बार बार हर साल 2 से 3 बार हम तुष्टीकरण करके दिखा देते हैं कि हम आज भी बैकफुट पर है और वो फ्रंट फुट पर खेलते हैं। हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनता है। नारों से हिंदू राष्ट्र बनना होता, कथाओं पंडालों में हिंदू राष्ट्र बनना होता तो बहुत पहले ही बन गया होता। राष्ट्रवाद का दुरुपयोग सामान बेचने में किया जाता है, क्या ये जायज है? हमारे ही लोग बिजनेस की धुन में पागल हो चुके हैं कि हलाल सर्टिफिकेट हासिल करके बिजनेस करते हैं और फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि वो हिंदू आइकन्स बने हुए हैं। स्थिति नाजुक ही नहीं बल्कि बहुत चिंताजनक है और हमारा यूथ सिर्फ नारे लगाता है, वो भी सोशल मीडिया पर। कितने से यूथ है जो सामने आते हैं। हमारा यूथ शराब आदि नशे और रिलेशनशिप में ही व्यस्त है। ये लोग देश के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? जहाँ ये लोग थोड़े से सक्षम हुए विदेश चले जाएंगे। फिलहाल और कोई बात नहीं करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस जघन्य हत्याकांड की हर ओर से भर्त्सना होनी चाहिए। मुसलमानों की ओर से भी भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे लोग कहते हैं कि ये देश उनका भी है तो मारे गए लोग भी उनके ही हैं। जय हिंद।